पिंडाक्ष फाउंडेशन एवं अधिकार मंच के तत्वावधान में आज दिल्ली के डिलॉयट सिनेमा में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म बंगाल फाइल्स के स्पेशल शो को आयोजित किया गया है, जिसको सपोर्ट करने अनेक नामचीन हस्तियां नजर आई, जैसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री अमित सूद दद्दारू, भाजपा विधायक अजय महावर के अलावा भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। चांदनी चौक नरसिंह मंदिर के महंत गौरव शर्मा ने बताया कि सत्येंद्र त्रिपाठी की फाउंडेशन का ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। ये फिल्म केवल एक सिनेमाई प्रस्तुति नहीं, बल्कि इतिहास के उन सत्य अध्यायों को उजागर करती है जिन्हें जानना और समझना हम सबके लिए आवश्यक है। हर हर महादेव जी, नमस्कार। जैसा कि आज देख रहे हैं आप, हम सब लोग डिलाइट पिक्चर हॉल बुक करके अधिकार मंच, हमारे सत्येंद्र त्रिपाठी जी और पिंडाक्ष फाउंडेशन ने मिलकर के जो लोगों को आज पूरा हॉल बुक करके हिंदुत्व को जगाने की कोशिश की है। तो मेरी आप सभी लोगों से यही है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जाइए और ये पिक्चर ज़रूर देखिए। जो इतने पुराने टाइम में हिंदुओं के साथ क्या हुआ है इस पिक्चर में वो दिखाया गया है, तो आप सब लोग एक बार ज़रूर देखिए। फिल्म में जिस तरह से हिंदुओं के साथ नरसंहार किया गया था और जिस तरह से अभी पूरी फिल्म है, फिल्म की कहानी को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, फिल्मी कहानी को लेकर के पूरी ओरिजिनल पिक्चर बनी हुई है, जो उस टाइम हुआ था उसी के ऊपर सब बनी गई है। तो एक ही जाति समुदाय को मतलब इसमें दिखाया गया है कि पूरा कैसे हिंदुओं के साथ वहाँ पे हुआ था, कैसे कि तिल वगैरह सब खा रहे थे, कैसे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था, महिलाओं को नहीं छोड़ा जा रहा था, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा जा रहा था। तो उनके ऊपर जो उस टाइम में अत्याचार हुआ आज वो दिखाया गया है सब। तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को पिक्चर हॉल में आना चाहिए और ये पिक्चर अधिक से अधिक देखनी चाहिए। जिस तरह से फिल्म है द बंगाल फाइल, इस तरह से कश्मीर फाइल भी बनी थी जहाँ पर हिंदुओं के साथ इस तरह से किया था। जब इस तरह की फिल्में बनती है तो कहीं ना कहीं इसका विरोध भी किया जाता है। देखिए, विरोध तो होगा, जो सच्चाई दिखाएंगे तो विरोध तो होगा ही होगा। तो उस टाइम की अब भी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ हमारे उसमें लोग हैं कि जो चाहते हैं कि ये चीज़ें आज भी उठ करके आगे ना हैं और हिंदुत्व ना जागे। लेकिन युवा को यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग आइए और देखिए पिक्चर, और देख करके सीखिए आप कि आप लोगों के बुजुर्गों के साथ उनके साथ क्या हुआ था। और हर हर महादेव। और आज मुख्य अतिथि के तौर पर फिल्म ये अधिकार मंच सामाजिक संस्था और पिंडाक्ष फाउंडेशन ने समाज में जागरूकता के लिए इस पिक्चर को दिखाया है। समय समय पर हम लोग ऐसे करते रहते हैं, कॉमेडी फिल्में हो या देशभक्ति की फिल्में हो, जिससे देश में कोई मैसेज जाता है। तो इस फिल्म का मैसेज भी ये है कि हिंदुत्व को जागना चाहिए। हम किसी धर्म की खिलाफत नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक रहें, एकजुट रहें, अपने धर्म के प्रति हम वफादार रहें। और आज इस फिल्म को देखने के लिए शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार श्री आशीष सूद जी, दिल्ली के मेयर इकबाल सिंह जी, विधायक अजय महावर जी और भाजपा शाहदरा जिला के अध्यक्ष हैं दीपक गाबा जी, वो लोग आए। अभी और भी कई अतिथि आएंगे। तो सबका मकसद यही है कि आज का युवा जागृत हो, अपने इतिहास को जाने, और इतिहास को जान करके हम अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। वरना वो दिन दूर नहीं है कि जब कभी हो सकता है कि एक और बंटवारा करना पड़ जाए। तो इस तरह अगर हम अपने देश के प्रति वफादार नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो वो दिन दूर नहीं है। तो सर संदेश देना चाहिए जो दर्शक आने वाले हैं, दर्शक इसको देखें। अब इसका इतना प्रचार नहीं है क्योंकि इन फिल्म वालों के पास पैसा नहीं है, लेकिन इस फिल्म का माउथ टू माउथ जो प्रचार होगा, लोगों को देखनी चाहिए कि कम से कम देखो अपना इतिहास। आजकल का युवा जो लव वाली फिल्में हैं, आशिकी की फिल्में हैं, वैसी फिल्मों को बहुत देखता है, फाइट फिल्में, लेकिन उसको अपने इतिहास में क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ था, कैसे हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, वो देखे, अपनी धारणा को देखे, बदले कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं करते, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन हमें जागरूक रहना है, हम अपनी रक्षा कर सकें और हम लोगों को समझें। सर, बंगाल सरकार ने पिक्चर को रोक लगाने की कोशिश की थी, ट्रेलर लॉन्च नहीं होने दिया, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? तो बंगाल सरकार की तो पोल खुलती है ना एक तरह से। बंगाल में अब भी वही हो रहा है जो 1947 से पहले हुआ। आज भी वहाँ संघ के लोगों को, बीजेपी के लोगों को मारा जा रहा है, बम फेंक दिए जाते हैं उनके घरों में, हिंदुओं के घरों में। तो वो तो चाहेंगे कि इस तरह की फिल्में ना आए, जागरूक ना हो, देश के लोगों को पता ना लगे, बंगाल का हिंदू जागृत ना हो। तो ये उसी का, लेकिन हिंदू जागृत होगा और हो रहा है पहले से ज़्यादा। देखिए, आज सत्येंद्र त्रिपाठी जी द्वारा जो डिलाइट सिनेमा पर बंगाल फाइल्स के विषय में एक जो मूवी है उसके बारे में विवेक अग्निहोत्री जी द्वारा निर्देशित ये पिक्चर है, जिसमें बताया गया किस प्रकार जब पार्टीशन के समय बंगाल को अलग करने की जो साजिश थी, उसके विषय में जनता के बीच में सच्चाई जानी चाहिए कि उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी। और विवेक अग्निहोत्री जी ने जिस सुंदर ढंग से इस पूरी पिक्चर का जो चित्रण किया है, ये वाकई में ही एक जनता के बीच में उनको जानकारी आएगी और असलियत पता रहेगी उस समय की जो जिस प्रकार से जो दिल्ली में बैठे हुए राजनीति थे और जिस प्रकार से जिन्ना
जिन्होंने बंगाल को अलग करने का जो षड्यंत्र रचा था और वहाँ किस प्रकार से हत्याएं हुई, नृशंस हत्या हुई, निर्मम हत्याएं हुई और पूरा का पूरा जो कलकत्ता था वो एक पूरा का पूरा शमशान बन गया था। और इसमें बड़े एक कहते हैं ना कि मार्मिक तरीके से जो एक दिखाया गया है कि किस प्रकार से लाशें वहाँ पड़ी हैं, गिद्ध उनको खा रहे हैं, तो उस समय की स्थिति को यह दर्शाता है। तो ये जानकारी आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, उसको जानकारी होनी चाहिए कि उस समय देश की हमारी क्या स्थिति थी। और जो एक भ्रम बना हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको भी तोड़ा और जो उस समय की जो असलियत थी वो आज हमारे लोगों के बीच में और जनता के बीच में आ रही है। ये बड़े सुंदर तरीके से इस पिक्चर में दर्शाया गया है। देखिए, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक्शन डे बनाया था और जिसके तहत अलग अलग आंकड़े हैं 4,000 से लेकर 40,000 तक, लेकिन अनुमान है कि 20,000 लोगों की हत्या एक ही दिन कर दी गई थी, हिंदुओं की हत्या की गई थी। और ऐसे में अगर गोपाल पाठा नहीं आते तो क्या होता, विभत्स वो स्थिति थी। और मुझे लगता है कि 800,000 साल के देश के इतिहास में इतना बड़ा नरसंहार एक ही दिन और घोषित करके किया गया, कुछ बड़े नेताओं पर जो देश को लीड कर रहे थे उन पर भी सवाल उठता ही है कि क्या वह उसको रोकने में असफल रहे। और जब रिपार्केशन हुआ तो रिपार्केशन को रोकने में लग गए। मुझे लगता है ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है और बहुत सारे तथ्यों को दबाने का काम किया गया है, उसको उजागर करने का साहस विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी और उनकी टीम ने किया है इस फिल्म के माध्यम से। यह फिल्म किसी को डराने के लिए कोई हॉरर मूवी नहीं है, यह अपने इतिहास से सीखने का विषय है, इतिहास से सबक लेने का विषय है। शत्रु बोध हो, इतिहास बोध हो, उसको जान करके भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। यदि हमने इससे सबक ले लिया होता तो सैकड़ों दंगे इस देश में शायद ना हुए होते। अब धीरे धीरे इनमें कमी आई है। हम किसी धर्म और संप्रदाय के कोई भी विरुद्ध नहीं है, लेकिन इतिहास को जानने का और उससे सबक लेने का साहस देश के अंदर होना चाहिए और वो इस फिल्म के माध्यम से फिल्म मेकर्स ने किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। फिल्म में ये बताया गया है, जिन्ना ने ये बताया गया कि देखिए, हमारा धर्म कल्चर अलग है, लेकिन अगर म्यूचुअली जो हम रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे धर्म का, तो दूसरों का भी तो फर्ज है। सर्वधर्म समभाव अगर हम बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं, तो दूसरों का भी तो धर्म है कि वो दूसरों को स्पिरिचुअली या उनको धार्मिक रूप से रिस्पेक्ट करना सीखें। अगर एक धर्म रिस्पेक्ट करता रहे, दूसरा धर्म कत्ल करता रहे, तो यह तो इस दुनिया में चलने वाला नहीं है। देखो, ये आज देश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये आप इस फिल्म में दर्शाया गया है। कैसे जो एंटी हिंदू जो लोग हैं, एंटी हिंदू जो सरकारें हैं, वो हम लोगों के साथ क्या व्यवहार कर रही हैं। ये एक सोचने का विषय है कि आज़ाद देश के अंदर भी हमारे साथ धक्का हो रहा है और हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर ऐसी ताकतों का विरोध करना है। ये सब हम सब के लिए एक चेतना के लिए ये फिल्म है और हम सबको इस मूवी को प्रमोट भी करना और देखना भी है। जब इस तरह की फिल्में बनती है तो विवाद कहीं ना कहीं उठता है और उसको लेकर बंगाल में कड़ा विरोध किया जाए। देखो, विरोध तो होगा जब आप सच बोलोगे। सच का हमेशा विरोध रहा है और आते समय में विरोध रहेगा, मगर सच के जो लोग हैं वो हम सबको एकजुट रहना है, इकट्ठा रहना है, वो ऐसी शक्तियों को उखाड़ फेंकना है। कुछ युवाओं के लिए मैसेज तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जहाँ पर सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर तरक्की करें, धार्मिक तौर पर भी आपको तरक्की करनी चाहिए। अपने समाज के साथ, अपने धर्म के साथ, अपनी रूट्स के साथ आप सबको जुड़ना चाहिए और हमें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर धर्म है तो देश है। ना तो हमारा हाल भी जैसे पाकिस्तान में है, नेपाल में वही हाल होगा। अपने देश के साथ जुड़ें, अपने राष्ट्रभक्ति रखें, अपने धर्म के साथ जुड़े और हिंदू धर्म को हम विश्वव्यापी धर्म बनाएं। बंगाल ज़्यादातर विवादों में रहा है सर। इस फिल्म के बाद क्या लगता है कि हिंसा पर कुछ
रोक लगेगी या फिर उन लोगों को सबक मिलेगा कि आने वाले समय में इस तरह की हिंसा पे फिल्म आती है? देखो, हम हिंसा के विरोधी लोग हैं, अहिंसक हैं। हम अहिंसा पे विश्वास करते हैं और हम हिंसा से दूर रहने वाले लोग हैं, मगर हमारे लोगों को एकजुट होना चाहिए। जैसे हम एकजुट होंगे तो किसी विरोधी में इतनी ताकत नहीं है कि हमारी तरफ एक उंगली उठा कर। अंतिम सवाल, मणिपुर हिंसा पर भी क्या इस तरह की मूवी बननी चाहिए? देखो, ऐसा है कि कहीं की भी हिंसा हो हम उसकी निंदा करते हैं, मगर मैं ये कहता हूँ अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने में कहीं की भी कोई बुराई नहीं। मैं अधिकार मंच और पिंगाच फाउंडेशन को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज दिल्ली के प्रबुद्ध जनों के साथ, दिल्ली के युवाओं के साथ बंगाल फाइल्स के इस चित्रण का, इस फिल्म शो का आयोजन किया।